श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज की शिक्षाप्रद कहानियाँ। श्रुत लेखक महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज। संसार में रहने की कला। व्यासदेव जी के पुत्र थे शुकदेव, जो बचपन से ही बड़े ज्ञानी थे। व्यासदेव जी को मालूम हुआ कि इनको गृहस्थी की बात मालूम नहीं है, इनको गृहस्थी की बात सिखा दें, इसलिए उन्होंने इनको राजा जनक जी के पास भेजा। सुखदेव मुनि उनके दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए। दरबान से कहा, जाकर राजा से कहिए मैं व्यासदेव जी का पुत्र सुखदेव हूँ। राजा जनक ने कहा, उनको कहो वहाँ ही खड़े रहने के लिए। 7 दिन बीत गए, तब बुलाए गए और रसोइये से कहा, इनको भोजन कराओ। ब्राह्मण रसोइये से कहा, इनको ऐसे स्थान पर बिठाना जहाँ छत फूटी हो और एक पतली डोरी से पत्थर लटका दो। वैसा ही उन्होंने किया। नैवेद्य उत्सर्ग करके सुखदेव जी भोजन करने वाले ही थे कि रसोइये ने कहा, ऊपर देखिए, पत्थर गिरने ही वाला है। उनका ख्याल उस ओर चला गया। नाना प्रकार के भोजन बने थे, लेकिन जल्दी जल्दी में खाया कि कहीं पत्थर गिर न जाए। फिर उनके दोनों हाथों के कोवे में पानी भरा कटोरा रख दिया और उनके हाथों को बांध दिया। राजा ने सिपाही से कहा, बाजार में घुमा आओ, यदि कटोरे से एक बूंद भी पानी गिरे तो इनका सिर काट लेना। उनको घुमाया गया बाजार में। सुखदेव जी कटोरे को देखते हुए चलते हैं, आहिस्ते आहिस्ते कि कहीं कटोरे का पानी गिर न जाए। तमाम बाजार घूम आए। बाद में राजा जनक ने उनको अपने नज़दीक बिठाया, उनसे पहले भोजन का स्वाद पूछा। सुखदेव मुनि ने कहा, भोजन का स्वाद क्या मालूम पड़ता, डर के मारे कुछ स्वाद नहीं मालूम पड़ा। फिर पूछा, बाजार देखा? सुखदेव मुनि ने कहा, बाजार में क्या अच्छा है, कैसी दुकान है, मैंने कुछ नहीं देखा। राजा जनक ने कहा, यही मेरी शिक्षा है। सुखदेव मुनि ने कहा, क्या शिक्षा हुई, मैंने समझा नहीं। राजा जनक ने कहा, तमाम में रहो, सब स्वाद भोजन हो, परंतु स्वाद कुछ मालूम नहीं पड़े। सब कुछ देखो, अच्छा बुरा, परंतु मन किसी में लगे नहीं। सुखदेव मुनि ने पूछा, ऐसा किस तरह होगा? राजा ने कहा, ऐसा इस तरह होगा कि तुम जो हो अपने को पहचानो, अपने को जानते हो कि मैं कौन हूँ। सुखदेव मुनि ने कहा, जानता हूँ कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। राजा जनक ने पूछा, सुनकर जाने हो या पहचान कर जाने हो? सुखदेव ने कहा, सुनकर जाना है। राजा जनक ने कहा, पहचान कर जानना बिना गुरु के नहीं होता है। इसके लिए जो विद्या हमारे यहाँ प्राचीन काल से चली आ रही है, उसी को कहते हैं योग। पहले तो सुना सुनाया हुआ ज्ञान हुआ, दुनिया में किस तरह से रहो, दुनिया के भोगों में भी रहो, लेकिन निर्लिप्त रहो। इसके लिए विद्या है योग। बिना योग के यह काम नहीं हो सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय।